और इस कहानी की शुरुआत होती है चोर पुलिस की खेल से, जहां पे कुछ चोर एक बैंक से काफी सारा माल चुरा के भाग रहे होते हैं और पुलिस उनका पीछा करती है। जहां पर डायमंड हेड अपने क्रिस्टल्स की हेल्प से उनके वैन को रोक देता है, जिसके बाद में वो चोर अपने वैन से उतर के अपने टैक्स से पुलिस वालों के ऊपर में अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पे डायमंड हेड आ जाता है, जिसके बाद में वो उन चोरों को रोक देता है। इस खबर को मीडिया भी कवर कर रही होती है और वो डायमंड हेड और बाकी के एलियंस को एक सुपर हीरो खिताब दे देती है। और ये सारी न्यूज हमें आउटर स्पेस में विलगैक्स के शिप में भी दिखाई जाती है, जहां पे विलगैक्स कहता है कि ओमनिट्रिक्स का यूज गलत कामों के लिए हो रहा है। तभी विलगैक्स का एक रोबोट बोलता है कि मैं इसे रोकने के लिए कुछ और ड्रोन्स को भेजता हूं। तभी विलगैक्स उसे मना करता है और कहता है कि अब मैं खुद ओमनिट्रिक्स को हासिल करने जाऊंगा। जिसके बाद में हमें बेन दिखाया जाता है और वो डरावना सपना देख के उठा ही होता है। तभी ग्रैंडपा मैक्स उससे पूछते हैं कि क्या हुआ बेन, तुमने एक और बुरा सपना देखा? बेन बोलता है कि मैंने वही सेम सपना एक बार वापस से देखा, जहां पे एक एलियन मुझसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। बेन के इन लफ्जों को सुन के ग्रैंडपा मैक्स डर जाते हैं और टीम टेनिसन से कहते हैं कि हमारा प्लान चेंज हो चुका है और हमें जल्द से जल्द अब माउंट रशमोर पहुंचना पड़ेगा। जिसके बाद में टीम टेनिसन माउंट रशमोर की ओर निकल पड़ते हैं, जहां पे बेन ग्रैंडपा मैक्स से पूछता है कि आखिर में हम इतना तेज क्यों चल रहे हैं। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि हमें रात होने से पहले वहां पे पहुंचना पड़ेगा। जिसके बाद में बेन ग्वेन से कहता है कि मैं बोर हो रहा हूं, क्या मैं तुम्हारे लैपटॉप में गेम खेल सकता हूं? जहां पे ग्वेन उसे मना कर देती है। जिसके बाद में हमें आउटर स्पेस में विलगैक्स की शिप दिखाई जाती है और वो बोलता है कि ओमनिट्रिक्स को एक्टिवेट कर दिया गया है, तुम इसके लोकेशन का पता लगाओ। जिसके बाद में विलगैक्स के रोबोट बेन के लोकेशन को फाइंड कर लेते हैं। वहीं दूसरी साइड में ग्वेन अपने लैपटॉप में काम कर रही होती है कि तभी उसका लैपटॉप चलना बंद हो जाता है। जिसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि बेन अपग्रेड एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर ग्वेन के लैपटॉप को हैक कर लेता है और उसे परेशान करने लगता है। जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स बेन को डांटते हैं और कहते हैं कि ये सही टाइम नहीं है एलियन में ट्रांसफॉर्म होने का, किसी का ध्यान अपने ऊपर नहीं खींच सकते। जहां पे बेन बोलता है कि मैं किसका ही ध्यान खींच लूंगा। इतना ही कहने के बाद में वो अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद में हमें विलगैक्स का रोबोट दिखाया जाता है और वो कहता है कि ओमनिट्रिक्स का सिग्नल बंद हो चुका है। तभी विलगैक्स कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि उस कीड़े को कैसे बाहर निकालना है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि विलगैक्स की स्पेसशिप अर्थ पे लैंड कर चुकी है और उसके सोल्जर्स एक सिटी को तबाह कर रहे होते हैं और उन सारी तबाही को टीम टेनिसन दूर से देखते हैं। जहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि उस शहर के अथॉरिटीज इसे संभाल लेंगे। लेकिन तभी विलगैक्स के रोबोट एक पेट्रोल पंप को ब्लास्ट कर देते हैं और वो बड़ा ब्लास्ट देख के बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है एलियन में और कहता है कि अब मुझे वहां पे जाना ही पड़ेगा। और इतना ही कहने के बाद में बेन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होकर वहां पे चला जाता है। जिसके बाद में हीट ब्लास्ट उस सिटी में पहुंच जाता है और कुछ रोबोट्स को मार देता है और उनसे कहता है कि अगर भिड़ना ही है तो मुझसे भिड़ो। जिसके बाद में विलगैक्स के सारे ड्रोन्स मिलके हीट ब्लास्ट को घेर लेते हैं और तभी हीट ब्लास्ट अपने फुल फ्लेम का यूज करके उन सारे रोबोट्स को तबाह कर देता है। लेकिन तभी हीट ब्लास्ट के ऊपर में पीछे एक एनर्जी चेन से अटैक होता है और हीट ब्लास्ट एक दीवार से जाके चिपक जाता है। उसके बाद में हीट ब्लास्ट के पास एक लुढ़कती हुई बॉल आती है और उसके अंदर से एक एलियन निकलता है और वो एलियन कोई और नहीं विलगैक्स होता है। जिसे देख के बेन हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें तो मैंने अपने सपनों में देखा था। तभी विलगैक्स कहता है कि आखिर में मुलाकात हो ही गई, तुम वही शख्स हो जिसने मुझे इतना परेशान किया है। जिसके बाद में हीट ब्लास्ट की पूछे जाने पे विलगैक्स अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं ओमनिट्रिक्स को लेने आया हूँ। जहाँ पे हीट ब्लास्ट कहता है कि तुम लगता है अच्छे इंसान नहीं हो। और इतना ही कहने के बाद में हीट ब्लास्ट अपने हीट के पावर का यूज करके उस एनर्जी चेन से आजाद हो जाता है। आजाद होते ही हीट ब्लास्ट अपने फुल पावर का यूज करके विलगैक्स को मारने की कोशिश करता है, पर विलगैक्स पे एक खरोच भी नहीं आती। लेकिन विलगैक्स के बस एक ही पंच से हीट ब्लास्ट काफी दूर जाके गिरता है। जिसके बाद में हीट ब्लास्ट को विलगैक्स के पावर का अंदाजा हो जाता है, जहां पे विलगैक्स फिर से हीट ब्लास्ट पे अटैक करने जाता है। लेकिन तभी हीट ब्लास्ट अपने फुल हीट के पावर का यूज करके रोड को गला देता है। जिसके बाद में विलगैक्स उस रोड पे चल नहीं पाता। जिसके बाद में टीम टेनिसन भी वहां पे पहुंच रहे होते हैं और ग्रैंडपा मैक्स विलगैक्स को देख के डर जाते हैं। बेन अपनी डिंगिया मारने ही वाला होता है कि तभी ग्रैंडपा मैक्स उसे रस बकेट के अंदर आने को कहते हैं। जिसके बाद में हीट ब्लास्ट ग्वेन को समझाता है कि मैं अभी उस एलियन को पीटने ही वाला हूं। लेकिन तभी ओमनिट्रिक्स का बीप बज जाता है और बेन अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद में वो रस बकेट में बैठ के वहां से कट लेता है। जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स बेन से कहते हैं कि मेरी बात मानो, तुम्हें विलगैक्स से लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। जहां पे बेन हैरान होकर ग्रैंडपा मैक्स से कहता है कि आपको उसके नाम कैसे पता। जिसके बाद में ग्वेन भी ग्रैंडपा मैक्स से सवाल करती है कि आखिर में आप हमसे क्या छुपा रहे हैं। ग्रैंडपा मैक्स किसी बात का जवाब दे उससे पहले उनके ऊपर अटैक हो जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि विलगैक्स के दो ड्रोन्स टीम टेनिसन के ऊपर में अटैक कर रहे होते हैं। जहां पे ग्रैंडपा मैक्स से ग्वेन पूछती है कि आखिर में हम ऐसे कब तक भागते फिरेंगे। तभी ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि हालात इससे भी ज्यादा बुरे हो सकते हैं अगर हम जल्दी से माउंट रशमोर नहीं पहुंचे। तभी ग्वेन पूछती है कि आखिर में माउंट रशमोर पे ऐसा क्या है। जहां पे ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं कि अभी कुछ भी बताने या समझाने का वक्त नहीं है, तुम दोनों को मेरे ऊपर में यकीन रखना होगा। लेकिन तभी
बेन कहता है कि मैं लड़े बिना हार नहीं मानूंगा और इतना ही कहने के बाद में स्टिंग फ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ग्रैंडपा मैक्स बेन को मना करते हैं पर बेन ग्रैंडपा मैक्स की बात नहीं मानता और विलगैक्स के रोबोट से भिड़ने चला जाता है, जिसके बाद में स्टिंग फ्लाई उन दोनों रोबोट्स को तबाह कर देता है और कहता है कि मैं देखने में भले ही छोटा हूं पर डंक बहुत जोर का मारता हूं। और इतना ही कहने के बाद में विलगैक्स उसको पीछे से दबोच लेता है। स्टिंग फ्लाई विलगैक्स से पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है पर विलगैक्स हाथ धो के स्टिंग फ्लाई के पीछे पड़ जाता है, जहां पे ग्वेन ग्रैंडपा मैक्स से कहती है कि हमें यहाँ पे रुक के बेन की मदद करनी चाहिए, जहां पे ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि नहीं, हम बेन की मदद करेंगे पर एक स्पेशल हेल्प लेके। एंड वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि विलगैक्स अभी भी स्टिंग फ्लाई का पीछा कर रहा होता है एंड फाइनली उसे दबोच के पकड़ लेता है और कहता है कि मैं अब इससे तंग आ चुका हूं। इतना ही कि बेन विलगैक्स से कहता है कि आखिर में तुमने ये कैसे किया, पर विलगैक्स बेन के ऊपर में गुस्सा हो जाता है कि आज तक मेरे ओमनिट्रिक्स को एक बच्चा यूज करता आ रहा है। जिसके बाद में विलगैक्स ओमनिट्रिक्स को निकालने की कोशिश करता है पर ओमनिट्रिक्स से एनर्जी निकलती है और वो दूर जाके गिरता है। जिसके बाद में विलगैक्स कहता है कि लगता है ओमनिट्रिक्स तुम्हारे डीएनए से जुड़ चुका है और बेन कहता है कि शायद ये बात जान के तुम अब मुझे जाने दोगे। तभी विलगैक्स कहता है कि बिल्कुल नहीं और तभी विलगैक्स की सवारी वहां पे आ जाती है और वो बेन को उसके अंदर में फेंक के वहां से कट लेता है। और वहीं पे दूसरी साइड हम देखते हैं कि ग्वेन एंड ग्रैंडपा मैक्स माउंट रशमोर पे पहुंच चुके हैं। ग्रैंडपा मैक्स अपने आरवी का एक सीक्रेट बटन दबाते हैं और उसके बाद में वो एक अंडरग्राउंड सीक्रेट चैम्बर के अंदर में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स उन चैम्बर्स के अंदर में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी ग्वेन गुस्सा होकर कहती है कि अब मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगी जब तक आप मुझे सारी सच्चाई बता नहीं देते, जिसके बाद जिसमें हर किसी के पास ओमनिट्रिक्स हो और वो सारे मेरे गुलाम हो और अगर ऐसा हुआ तो मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा और मैं पूरे यूनिवर्स पे राज करूंगा। पर इन सारी चीजों के बीच में बस एक ही चीज आ रही है, वो हो तो। और वहीं दूसरी साइड ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन को सारी सच्चाई बता देते हैं और कहते हैं कि जो हथियार हमारे पास में है वो विलगैक्स के बायो सिग्नेचर से जुड़ा हुआ है और इस बार मैं उसे पूरी तरीके से हरा दूंगा। जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन को एक रेड बटन दबाने को कहते हैं। ग्वेन के बटन दबाने के बाद में वहां पे एक जीपीएस वाला मैप ओपन हो जाता है और बेन के लोकेशन का पता चल जाता है। और दूसरी साइड विलगैक्स अपने रोबोट से डिपार्चर की तैयारी करने को कहता है और बेन से कहता है कि जैसे मैं ऑर्बिट में पहुंच जाऊंगा इस प्लेनेट को पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन जहां पर विलगैक्स की स्पेसशिप डिपार्चर करने वाली होती है, तभी ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि हमें इसके स्पेसशिप के अंदर जाना होगा। और इतना ही कहने के बाद में वो एक और सीक्रेट बटन दबा देते हैं, जिसके बाद में वो आरबी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और आरवी के आगे किसी तरीके का एनर्जी शील्ड लग जाता है और ग्रैंडपा मैक्स अपनी आरवी को कुदा देते हैं विलगैक्स के स्पेसशिप में एंट्री लेने के लिए। वहीं पे दूसरी साइड विलगैक्स ओमनिट्रिक्स को निकालने के लिए बेन के हाथ को काटने जाता है, उसे ठोकर मार देते हैं और ग्रैंडपा मैक्स आरवी से उतर के विलगैक्स से कहते हैं कि मेरे पोते से दूर रहो। विलगैक्स ग्रैंडपा मैक्स को देख के हैरान होता है और तभी ग्रैंडपा विलगैक्स के बायो सिग्नेचर गन से उसके ऊपर में अटैक कर देते हैं, जिसके बाद में ग्रैंडपा वो हथियार फेंक के बेन को छुड़ाने जाते हैं और बेन पूछता है क्या आप इसे पहले से जानते हैं। तभी ग्रैंडपा मैक्स बेन को बताते हैं कि एक लंबी कहानी है। जैसे ही बेन को छुड़ाने जाते हैं ओमनिट्रिक्स ओवरलोड हो जाता है, जिसके बाद में ओमनिट्रिक्स बेन को अलग अलग एलियंस में ट्रांसफॉर्म करती रहती है और तभी जैसे बेन 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है वो उस लॉक को तोड़ देता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि विलगैक्स के रोबोट टीम टेनिसन के ऊपर में अटैक कर देते हैं और जैसे ही 4 आर्म्स उन पे अटैक करने जाता है वो गुआ कर देता है और मिनटों ही भर में वो अपग्रेड एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर फिर से उन रोबोट्स को तोड़ना चालू कर देता है और ग्रैंडपा मैक्स भी उन रोबोट्स को अच्छी तरीके से तबाह कर रहे होते हैं। और वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि विलगैक्स की शिप तेजी से नीचे गिर रही होती है। तभी ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि मुझे इस स्पेसशिप को कंट्रोल करना होगा। बेन ये सुन के हैरान होता है कि ग्रैंडपा मैक्स स्पेसशिप उड़ा सकते हैं और तभी ग्वेन कहती है कि मुझे अब कुछ भी अनोखा नहीं लग रहा है। ग्रैंडपा मैक्स उस स्पेसशिप को कंट्रोल कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पे विलगैक्स आ जाता है और उनके ऊपर में अटैक कर देता है और ग्रैंडपा मैक्स से कहता है कि तुम्हारा हथियार अब काम नहीं आने वाला क्योंकि मैं पिछली बार से ज्यादा ताकतवर हो चुका हूं। बेन ये देख के विलगैक्स के ऊपर में गुस्सा करता है और उसे लेके स्पेसशिप से कूद जाता है, जिसके बाद में अपग्रेड अपने आप को तो जैसे तैसे सेफ कर लेता है पर विलगैक्स नीचे गिर जाता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि अपग्रेड जैसे तैसे सेफ लैंडिंग कराने वाला ही होता है कि तभी वो रिपजॉम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि कभी कभी इस वॉच पे मुझे गुस्सा आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि विलगैक्स की स्पेसशिप ऑर्बिट के बाहर पहुंच चुकी है। तभी ग्रैंडपा मैक्स उसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे लगा देते हैं और ग्वेन से कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी ग्वेन ग्रैंडपा मैक्स एंड आरवी को देख के मुंह बनाती है। वहीं पे दूसरी साइड रिपजॉ एलियन पानी के मारे छटपटा रहा होता है, वो पानी के मारे अधमरा हो जाता है और तभी वहां पे विलगैक्स भी आ जाता है और जैसे ही उसके ऊपर में अटैक करने जाता है लेकिन तभी बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक्सेलरेट एलियन में और बच जाता है और कहता है कि मैं अभी भी तुमको चकमा दे सकता हूं। इसके बाद में विलगैक्स कहता है कि तुम अभी तो बच गए पर हमेशा मुझसे नहीं बच सकते। इसके बाद में एक्सेलरेट विलगैक्स के ऊपर में अटैक करने जाता है। विलगैक्स को तो खरोच भी नहीं आती पर एक्सेलरेट जख्मी हो जाता है और कहता है कि इसका दर्द तो कल महसूस होगा। तभी विलगैक्स कहता है कि तुम्हारा कल आने ही नहीं वाला और इतना ही कहने के बाद
बाद में विलगैक्स अपने पावर्स को बूस्ट कर लेता है और अपने फुल पावर से एक्सेलरेट के ऊपर में अटैक करता है और तभी विलगैक्स एक्सेलरेट को पकड़ के दूर फेंकता है और तभी बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है डायमंड हेड एलियन में और अपने क्रिस्टल से विलगैक्स के ऊपर में अटैक करता है। पर विलगैक्स के सामने उसके क्रिस्टल कुछ भी नहीं होते। डायमंड हेड विलगैक्स के ऊपर में एक से बढ़कर एक पंच बरसाता है पर उसके बाद में उसके हाथ खुद ही टूट जाते हैं। तभी विलगैक्स डायमंड हेड को बहुत बुरी तरीके से पटकता है और डायमंड हेड चिटक जाता है। विलगैक्स अपने फुल पावर का यूज करके डायमंड हेड पे अटैक करने जाता ही है कि तभी बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है गोस्ट फ्रीक एलियन में और बच जाता है। तभी कहता है कि कभी कभी इस वॉच पे प्यार भी आ जाता है और इतना ही कहने के बाद में घोस्ट फ्रीक वहां से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी साइड विलगैक्स देखता है कि उसकी स्पेसशिप अर्थ पे क्रैश हो रही होती है और वहीं पे ग्रैंडपा मैक्स विलगैक्स के स्पेसशिप को तोड़ते हुए उससे बाहर निकल जाते हैं। विलगैक्स के स्पेसशिप से निकलने के बाद में ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन से पूछते हैं कि तुम ठीक हो। तभी ग्वेन बोलती है कि इससे अच्छे तो स्कूल के दिन थे। ग्वेन के इतना ही कहने के बाद में पीछे से विलगैक्स आ जाता है और जैसे ही बेन आरवी के अंदर में घुसता है वहां पे ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन का अता पता नहीं होता। जिसके बाद में घोस्ट फ्रीक देखता है कि उन दोनों को विलगैक्स ने पकड़ रखा है और तभी वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है वाइल्ड मट में। जिसके बाद में विलगैक्स कहता है कि तुम्हें चूज करना पड़ेगा, या तो ये या तो तुम। तभी बेन हार मान जाता है और विलगैक्स उसे डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म कर देता है। जिसके बाद में विलगैक्स बेन को पकड़ के एक बार वापस से अपनी स्पेसशिप के अंदर में लेके चला जाता है। तभी ग्रैंडपा मैक्स विलगैक्स से कहते हैं कि नहीं वहां वापस मत जाओ, पर विलगैक्स ग्रैंडपा मैक्स की बात नहीं सुनता और बेन को लेके अपने स्पेसशिप के अंदर में चला जाता है। जैसे ही विलगैक्स की स्पेसशिप डिपार्चर हो जाती है उसे पता चलता है कि उसके स्पेसशिप में सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड लगा हुआ है और जैसे ही वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन के मोड को रोकने जाता है वो देखता है कि मदरबोर्ड पूरी तरीके से टूटा हुआ है और कहता है कि टेंशन तुम मेरे रास्ते का कांटा हमेशा से बने हुए हो। जिसके बाद में हम देखते हैं कि विलगैक्स के ऊपर में उसी गन से हमला करता है जो कि उसकी बायो सिग्नेचर गन होती है। के बाद में विलगैक्स वहां पे फंस जाता है और एक आवाज आती है कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड 10 सेकंड में होने वाला है और तभी बेन दौड़ता हुआ ट्रांसफॉर्म हो जाता है हीट ब्लास्ट में, जो कि काफी ज्यादा कूल लगता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि विलगैक्स की स्पेसशिप पूरी तरीके से तबाह हो जाती है और हीट ब्लास्ट वहां से बच निकलता है और बेन को सही सलामत देख के टीम टेनिसन काफी ज्यादा खुश होती है। जहां पे बेन ग्रैंडपा मैक्स से कहता है कि हमें काफी सारी बातें करनी है और इसी के साथ इस एपिसोड का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।